हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है मनीष, मैं हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए जो बुक यूज़ करनी है वो आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, फर्स्ट ईयर में आपको कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद ही आपका डायरेक्ट कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके पहले आप लोग ये सारी बुक परचेस कर लेना। ओके, तो आ जाइए स्क्रीन पे, हम लोग देखते हैं कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, वो सब्जेक्ट का बुक कौन सी यूज़ करनी चाहिए आपको, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो जो एनाटॉमी होता है वो हमारे 4 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है, बॉडी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और जनरल एनाटॉमी। तो आप लोग को ये अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग स्लाइड्स वगैरह देखते हो वो। अगर कोई पार्ट है, समझो मेरा टंग है, तो उसके एम्ब्रियोलॉजी, वो एम्ब्रियो जब हम लोग जब एम्ब्रियो थे तब हम कैसे डेवलप हुए उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में हर एक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, मतलब टिश्यू को स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होता है। जनरल एनाट के लिए आपको एक बुक होगी, वो पढ़नी होती है। उसके अंदर जनरल चीज़ें दी होती है, बोन के बारे में दिया होता है, कार्टिलेज के बारे में दिया होगा, एपिथेलियल के बारे में दिया होगा, स्किन के बारे में दिया होगा, ये सब के बारे में दिया होगा, ठीक है। और बॉडी एनाटॉमी मतलब फुल बॉडी एनाटॉमी पढ़ना होगा आपको उसमें। तो आपको कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए वो सबके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। तो फिजियोलॉजी आता है, उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिजियोलॉजी में जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ा जाता है, और बायोकेमिस्ट्री में जो हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, उस सब के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो भाई तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। अगर आपको बॉडी का स्ट्रक्चर पता होगा, फंक्शन पता होगा और उसके अंदर क्या रिएक्शन पता होगा, तो आप लोग आसानी से एबनॉर्मेलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो एबनॉर्मेलिटीज़ हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर एनाटॉमी, हम एनाटॉमी की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल एनाटॉमी, ठीक है, कि जनरल एनाट क्या होता है। तो जनरल एनाटॉमी की बुक होती है कौन सी, बीडी चौरसिया बुक होती है, ठीक है, हैंड बुक होती है, कुछ इस तरह दिखती है, देखो आप लोग, ये छोटी सी बुक होती है, ठीक है, छोटी सी बुक होती है। इसके अंदर आप लोग को जनरल टर्म्स दिए होते हैं, सुपाइनेशन क्या होता है, प्रोनेशन क्या होता है, ये सब के बारे में बताया जाता है। जनरल बॉडी, अगर मैं सुपाइनेशन बोल रहा, सुपाइनेशन मतलब क्या, जा सुपाइनेशन मतलब मेरा पाम ऊपर होगा ऐसे, सूप इसको सूप जैसे याद रखें, सूप कैसे होगा ऐसे, तो सुपाइनेशन। तो ये सब जनरल टर्म्स दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर मसल्स के बारे में दिया है, जॉइंट्स के बारे में दिया है, नर्वस सिस्टम जो उसके जनरल टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो सब के बारे में दिया है। स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज़, रेडियोलॉजी भी इसमें आपको मिल जाती है, ठीक है, और जेनेटिक्स के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग ये बुक परचेस कर सकते हो, और आपके कॉलेज स्टार्ट होने के पहले से आप लोग ये चीज़ पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको किसी ट्यूशन, इसके क्लास, इसका लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जनरल एनाट की बुक, ये छोटी सी बुक होती है। उसके बाद आता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी का बुक, तो ये है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की बुक, ठीक है। तो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की बुक जो होती है वो हम लोग इंद्रबीज सिंह की हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है, वो अच्छी बुक होती है, सब लोग यही यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपको सारे एम्ब्रियोलॉजी मिल जाएंगे, मतलब जैसे अगर टंग की एम्ब्रियोलॉजी है, तो टंग जब एम्ब्रियो थे तो हमारा टंग कैसे डेवलप हुआ, किस पार्ट से डेवलप हुआ, ये सब के बारे में हमको इसमें बताया जाता है। तो अच्छी बुक है, आप लोग ये रिफ़र कर सकते हो, IB सिंह की बुक है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट बुक आती है हमारे पास हिस्टोलॉजी की बुक, ठीक है, हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी की भी हम लोग IB सिंह की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बुक कुछ ऐसी दिखती है, देखो ज़रा ऐसी, IB सिंह की। इसके अंदर हिस्टोलॉजी होते हैं, जैसे आपको दिखा सकता है, देखो ये स्लाइड्स में टिश्यूज़ कैसे दिखते हैं उसके बारे में दिया होता है, देख सकते हो आप लोग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जाना माना एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे देखो ये लंग्स का डायग्राम है, लंग्स का हिस्टोलॉजी है ये वाली,
ये जो है लंग्स की हिस्टोलॉजी, इसके अंदर आप लोग को देख सकते हो एल्वेलाई दिख रहा है वहाँ पे, फिर इंटरपल्मोनरी ब्रोंकस दिख रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़े से नोट्स लिखे होते हैं, तो आप लोग ये सब रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ना, इसके भी अलग वेटेज होते हैं पेपर के अंदर, यूटी के अंदर, ठीक है। तो आप लोग ये IB सिंह की बुक बाय कर सकते हो, देख सकते हो। फिर आता है हमारे पास बॉडी एनाटॉमी। बॉडी एनाटॉमी कहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बॉडी एनाटॉमी के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो एटलस करके है, ठीक है। एटलस में सारे डायग्राम्स होते हैं बॉडी के बारे में। तो बाय नहीं किया था मैंने मेरे पास आईपैड है, तो आईपैड में मैंने PDF डाउनलोड कर लिया, तो वहाँ से मैं पढ़ता था, ठीक है। बट बॉडी जो बाकी हम लोग थियरी जो है हमारा, थियरी जो हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, BD चौरसिया से पढ़ते हैं। तो BD चौरसिया की कुछ 4 वॉल्यूम्स है हमारे पास, देख सकते हो आप लोग। ये 4 वॉल्यूम है BD चौरसिया की, ठीक है। तो 4 वॉल्यूम जो है BD चौरसिया की, जो 4 वॉल्यूम है, तो फर्स्ट अलग अलग हेड, नेक, थोरैक्स, लोअर लिम, अपर लिम, ये सबके बारे में अलग अलग बुक्स है सबके, ठीक है। तो आप लोग ये BD चौरसिया की बुक रिफ़र कर सकते हो। और एक और ऑथर की बुक आती है विश्राम सिंह करके, ठीक है। तो विश्राम सिंह के लिए हमने खाली न्यूरो एनेट के लिए यूज़ की थी, ठीक है। विश्राम सिंह की जो बुक होती है वो खाली हमने न्यूरो एनेट के लिए यूज़ की थी। और सब लोग बोलते हैं कि मतलब मैंने भी यूज़ किया है विश्राम सिंह, उसके डायग्राम्स जो थे, डायग्राम्स बहुत इजीली, जैसे अभी एक डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ न्यूरो एनेट का, न्यूरो एनेट का देख लो। जैसे ये न्यूरो एनेट का डायग्राम है, ठीक है। ये है अपना TS ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन का डायग्राम है। तो ये अगर विश्राम सिंह में देखोगे तो आप लोग थोड़ा इजी डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। और जो उसका जो आंसर लिखने का तरीका है वो भी थोड़ा इजी है। तो हम लोग 3 वॉल्यूम परचेस करते हैं किसकी, BD चौरसिया की, ठीक है। BD चौरसिया की वॉल्यूम परचेस, और जो 4th वॉल्यूम जो होती है, जो न्यूरो एनेट के वॉल्यूम होते हैं, वो हम लोग विश्राम सिंह से पढ़े थे, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसा। लास्ट नॉट द लीस्ट जो आता है प्रैक्टिकल एनाटॉमी। तो क्या होता है, जब एनेट जो चैप्टर है, एनेट जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आपको डाइसेक्शन करना होता है कॉलेज में। जब कॉलेज में आप एंटर करोगे ना, तो आप लोग को डाइसेक्शन करने मिलेगा। जो बॉडी होगी, जो कैडेवर होगा, उसको कैडेवर कहते हैं, ठीक है। जो भी बॉडी होती है उसे कहते हैं कैडेवर कहते हैं। तो कैडेवर का डाइसेक्शन करके आप लोग को हर बॉडी पार्ट सिखाया जाता है कि ये बॉडी पार्ट कैसे वर्क करता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये इसकी जो क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे, ये इसका चालू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है, ये सब आपको बताया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कनिंगम के लिए, ठीक है, कनिंगम। तो कनिंगम में हर एक चीज़ बताई गई है कि बॉडी को डाइसेक्ट कैसे करना है। अगर आपको समझो, अगर आपको पेक्टोरलिस मेजर देखना है, अगर आपको पेक्टोरलिस माइनर देखना है, तो आपको कहाँ से डाइसेक्ट करना है, स्किन को कहाँ से डाइसेक्ट करना है। अगर आपको निप्पल का एरिया देखना है, तो आपको स्किन को कैसे कहाँ से डाइसेक्ट करना है, वो सब के बारे में दिया होता है। कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि जो एनाटॉमी जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाओगे, जब बोर होगे तभी खाली आप पढ़ते हो, ठीक है। रूम पे तो पढ़ोगे नहीं कभी उसको, ठीक है। तो आप लोग को ये सब जो बुक है, कनिंगम जो बुक है, वो आपको सीनियर से आपके मिल जाएगी, ठीक है, आपको सीनियर से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजियोलॉजी के लिए। तो इतनी थी एनाटॉमी की बात, ठीक है। तो गाइज आ जाइए हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी मतलब क्या, बॉडी का नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो बॉडी नॉर्मली कैसे वर्क करती है, उस चीज़ के हम लोग बारे में बात करते हैं फिजियोलॉजी में। तो इसके अंदर अपने पास 3 बुक्स हैं, ठीक है। एक है गाइटन, एक है गेनॉन, एक है सेम्बुलिंगम। तो गाइटन जो होती है वो क्या होती है, आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, मतलब वो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे एडिशन आते हैं, साउथ एशियन एडिशन, बहुत सारे एडिशन आते हैं, ठीक है। साउथ एशियन एडिशन जो होता है थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। तो जो गाइटन होता है उसमें हम लोग ईजीली अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि अगर जग्गा सेल है तो कैसे वर्क करता है, टोटली कैसे वर्क करता है वो, उसके बारे में हम लोग उसके अंदर टोटली अच्छे से हम लोग कि आपको याद भी रहेगा, ऐसा उसमें दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से याद कर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे गाइटन की बुक है। इसमें से मैंने कब कुछ 3-4 चैप्टर ही पढ़े होंगे। एक तो मैंने इसमें से पढ़ा था लंग्स पढ़ा था, शायद मैंने रेस्पिरेटरी पढ़ा था, मैंने इसमें से इतना याद है मेरे को। रेस्पिरेटरी पढ़ा था, CVS पढ़ा था,
और रीनल पढ़ा था, इतना कुछ मैंने पढ़ा था इसमें से, और ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था क्योंकि हार्ड बुक थी और एग्ज़ाम्स आते रहते हैं तो नहीं मिलता टाइम हमको, इसलिए तो पढ़ना टाइम मिलने को तो मिल जाएगा बट हमने नहीं पढ़ा था और कुछ नहीं। तो आप लोग ले सकते हो गाइटन, ठीक है, सेकेंड हैंड में आपको कहीं भी मिल जाएगी, थोड़ी महंगी होती है पर आप लोग ले सकते हो। मेरे पास है साउथ एशियन एडिशन, ठीक है, ये देख सकते हो गाइटन। गैनॉन भी सेम लेवल की है थोड़ी सी, ठीक है, गैनॉन भी सेम लेवल की है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के टाइम पे हम यूज़ करते हैं सेम्बुलिंगम, ठीक है, सेम्बुलिंगम। आप लोगों को दिखाता हूँ सेम्बुलिंगम कैसे दिखती है। तो ये सेम्बुलिंगम का 8 एडिशन है, ठीक है, अभी कितना चल रहा होगा मुझे पता नहीं, फट चुकी है पूरी, ठीक है, आप लोग देख सकते हो सेम्बुलिंगम है। ये भी बुक काफ़ी मोटी है, देख सकते हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है फिर भी कितनी मोटी है, ठीक है। इसमें बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज करके दिया हुआ है सारी चीज़ें, तो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे ऑथर की बुक है, लिपिनकॉर्ड, हार्पर, सत्यनारायण, वासुदेवन, डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर, एक एक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो लिपिनकॉर्ड है और ये हार्पर जो है वो लगभग गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। इसमें से आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सकते हैं, पूरे एकदम क्लियर हो जाएंगे, बट एग्ज़ाम में आंसर लिखना होता है तब आंसर नहीं लिख पाते इससे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग को सत्यनारायण, वासुदेवन या तो डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर को यूज़ करना पड़ता है। तो आपको मैं मैंने सत्यनारायण पढ़ी थी, सत्यनारायण आपको दिखाता हूँ। तो ये होती है सत्यनारायण की बुक, ऐसी कुछ बायोकेमिस्ट्री की, आप लोग देख सकते हो इतनी मोटी है, ठीक है। इसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन सारे दिए होंगे, आपने नीट के टाइम पे सब साइकिल्स जो पढ़े थे, क्रेब्स साइकिल ये वगैरह सब, तो इसके अंदर ये इस बुक के अंदर वो सब डिटेल में दिया गया है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सारे इसमें सब डिटेल में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बुक रेफ़र कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, पढ़ने के लिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लगभग महाराष्ट्र में सभी बच्चे एक ही बुक यूज़ करते हैं, वो है डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर की बुक। ये डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर की नोट्स है, मतलब जेरॉक्स नोट्स है, आप लोग देख सकते हो पूरी बुक पढ़ी हुई है लगभग, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर ने सिखाए हुए हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिखाए हुए हैं और एकदम इजी वे में पूरे नोट्स, मतलब आप एग्ज़ाम के टाइम पे जब एग्ज़ाम अगर समझो हेट्रोपॉलीसैकेराइड मेरे को पूछा है तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड में पूरा यही लिख के आ सकता हूँ, ये पूरा जितना दिया हुआ है हेट्रोपॉलीसैकेराइड वो मैं पूरा लिख के आ सकता हूँ, मुझे मार्क्स मिल जाएगा। तो ये खासियत है डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर की बुक के लिए, ठीक, बुक में। तो अभी तो मैंने जेरॉक्स करवाया था, बट आपको ये इस पर अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग जाके सर्च करके बाय कर सकते हो, ठीक है, अमेज़ॉन से। तो एनआईटी के लिए तो हम लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी बायोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इसके वीडियोस, सर के वीडियोस भी चैनल पे अपलोड, जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस, तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस का एक वीडियो आपको सर के चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग सेम चीज़ जहाँ पे सर ने वीडियो में पढ़ाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बाय कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो ये रहे हमारे तीनों सब्जेक्ट के बारे में। तो ये रहे हमारे तीनों सब्जेक्ट के बारे में कि कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं यूज़ करनी चाहिए। अब कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ें हम लोग, ये फिजियोलॉजी कहाँ से पढ़े, अगर कुछ डाउट आ गया, अगर ये एनेट में कुछ डाउट हो गया तो कहाँ से पढ़े, ठीक है। क्योंकि लगभग कॉलेज में इतना नहीं पढ़ाया जाता है कि आप लोग आपका कंसेप्ट सारी चीज़ का क्लियर हो पाए, तो आपको कहीं ना कहीं तो एक सोर्स ढूंढना पड़ेगा कि आप लोग वहाँ से पढ़ सको। तो उस सोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको वो कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कौन से चैनल से देखना है या सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। होप सो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको इस सारी बुक की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोग ये परचेस कर लेना कॉलेज जाने से पहले, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई और चीज़ का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया सर ये डाउट है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।